3,500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। ए में दिया है आपको 440 रुपए, बी में दिया है आपको 470 रुपए, सी में दिया है 347 रुपए 50 पैसे, डी में दिया है 437 रुपए 50 पैसे। साधारण ब्याज आपको आता है, पहले बता चुके हैं हम। साधारण ब्याज में क्या होता था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन उसमें जो आपको समय दिया होता था वो समय था आपका 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पूरा दिया होता था ना। लेकिन इसमें क्या है, 15 माह है। अगर माह वाले सवाल आपको मिलते हैं तो कैसे लगाना है उनको हम सीखेंगे। हल मूलधन आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपको 3,500 रुपए। कितना, 3,500 रुपए। दर आपको दी हुई है, दर बराबर 10% दिया हुआ है ना, 10% वार्षिक दिया हुआ है ना, 10% वार्षिक। कोई दिक्कत। समय दिया हुआ है आपको 15 माह दिया हुआ है। क्या दिया भैया, 15 माह दिया हुआ है। निकालना है आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। इसका मतलब इसमें हमको सवाल में साधारण ब्याज निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लिखा जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, पता है आपको। फिर यहां पर लिखा जाएगा 3,500, दर आपको दी हुई है 10%। समय की बात थी यहां पर, समय वर्ष में होता डायरेक्ट तो हम निकाल लेते, लेकिन यहां पर वर्ष में नहीं 15 माह हमें दिया है। क्या दिया भैया, 15 माह दिया है। तो हम लिखेंगे यहां पर 15/12। अगर इसको वर्ष बनाना है तो इसको 12 से भाग करना होगा। क्या करना होगा, 12 से भाग करना होगा। तो यहां पर लिखा जाएगा 15/12। क्या लिखा जाएगा, 15/12 लिखा जाएगा। और यहां पर आप लिखते हैं बटे 100 लिखते हैं, आपको मालूम है। यहाँ पर अगर निशान लगा लें गुणे का तो भी सही है, नहीं तो ये लगा हुआ है तो गुणे का निशान लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। अब क्या करना है भाई, इसको काट लेना, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। अब हमारा बचेगा 350 और गुणे 15। तो 350 गुणे 15 ही तो बचा है भैया, 15 ही तो बचा है, गुणा कर लीजिए। तो 5 0 0 5 25 5 3 15 2 17 1 0 0 1 25 5 और 1 3 3। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 0 5 7 5 12 2 हासिल 1 3 4 और 1 हासिल आया था 5। ये कितना हो जाएगा आपका, 5,200
50 बटे क्या बचा था 12। इसका मतलब ये है कि 12 से इसको भाग कर लेना है। ये समझ आया कि 15 बटे 12 क्यों लिखा हमने, क्योंकि वर्ष बनाया था इसको हमने, तो हमने 12 से समय को भाग कर लिया था। ये वाला गुणा है आपका, तो ये गुणा हो गया। खत्म करें इसको। 5250 को अब भाग करना है, किससे भाग करना है 12 से। 12 ही तो बचा था, अब भाग करिएगा तो 12 का पाड़ा पढ़ेंगे और 52 से ज्यादा नहीं करेंगे, तो 12 चौक 48 होता है। तो 4 यहाँ पर और 48 यहाँ पर लिख लीजिए। अब 2 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हमने 2.5 10 10 2 12 और 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं। अगला हमारा जो भी नंबर होता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब हमको 12 का पहाड़ा पढ़ना है और 45 से ज्यादा नहीं करना है, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 12 तिया 36 करना है भैया। तो 12 तिया 36, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 2.5 10 10 5 15 और 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा आपका। यहाँ पर अगला अंक कौन सा है 0। 12 का पहाड़ा पढ़िए और 90 से ज्यादा ना हो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठी 96 ज्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे 12 सत्ते 84। क्या करना है 84। अब हम क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 0 में से मतलब 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से 2.5 10 10 में से 4 जाएगा 6। अब क्या है यहाँ पर कोई अंक तो बचा नहीं, शेष फल बच रहा है 6, तो हम शेष फल न बचाते हुए यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब हमको 12 का पहाड़ा पढ़ना है और 60 से ज्यादा नहीं करना है, तो 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 60 लिख लीजिएगा भैया। 0 में से 0 जाएगा कुछ नहीं, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, बस हो गया। तो हमारा यहाँ पर आया 437.5, यही तो आया। अब हम विकल्प देखेंगे, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा डी विकल्प सही है, तो हम इसको निशान मार्क कर लेंगे और ये हमारा डी विकल्प सही है। तो यहाँ लिखना चाहें तो विकल्प सही है, अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो हमारा विकल्प डी सही है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं समझे भैया, कोई दिक्कत, समझ आया।